नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेगुलर क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडियन ज्योग्राफी की क्लास जो चल रही है, तो आज क्लास नंबर हमारी 2 है। ठीक है, दूसरे नंबर क्लास है। और जो घटना चक्र सीरीज है उसको हम लोग कर रहे हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको व्याख्यात्मक हल कर रहे हैं, मतलब अच्छे से डेप्थ में जाकर जितना हमारे आर और एग्जाम और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उतना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पे ना सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो आज हमारा टॉपिक है, खासकर वो है सीमावर्ती देश। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से शुरू किया है तो सीमावर्ती देश हमारा दूसरा टॉपिक है। पहला वीडियो नहीं देखा है जरूर देख लेना। चलो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट देते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है विचार? तो पहला कथन है कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक। दूसरा है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसमें से कौन सा सही है देखते हैं। इसको सही करने के लिए एक बार मैप में देखें। अब मैप में एक ही बार बता दूंगा, सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो ये मैंने ब्लैंक पेपर लिया है, और तो ये इंडिया का मैप है। इंडिया का थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा मैंने कायदे से बनाया है, बाकी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है। ठीक, यहाँ साइड आपका पाकिस्तान है। ठीक है, जो कि थोड़ा सा डेंजर जोन चल रहा है अपने साथ। और ऊपर क्या है आप सभी को पता है, ऊपर इधर चीन है। ठीक है, तिब्बत वाला एरिया है। ये इधर कौन सा है? ये आपका नेपाल है, नेपाल। और इधर साइड क्या है? ये इधर भूटान है। और इधर साइड क्या है? म्यांमार है, म्यांमार। और इधर साइड क्या है? तो इधर साइड बांग्लादेश है। ये देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, भारत के साथ डायरेक्टली टच होते हैं, सिंपल सी। ठीक। अब कौन कौन से राज्य हैं ये देख लो, एक बार चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर अफगानिस्तान के साथ बात करूं, अफगानिस्तान के साथ, तो अफगानिस्तान के साथ शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ एक, कितना, कौन सा? लद्दाख। केवल और केवल लद्दाख। कितना? 106 किलोमीटर। मैं सबके ऊपर लिख दूंगा कितना, ठीक है ना, 106 किलोमीटर। अगर पाकिस्तान के साथ बात करूं, अगर पाकिस्तान के साथ बात करूं तो ध्यान देना है, आपका एक तो इधर साइड हो गया लद्दाख, एक तो इधर साइड से लद्दाख हो गया, एक आपका ऊपर साइड से हिमाचल, सॉरी हिमाचल बोला, जम्मू कश्मीर हो गया। क्या हो गया? जम्मू कश्मीर हो गया। उसके बाद आपका इधर पंजाब हो गया। क्या हो गया? ये वाला क्षेत्र, पंजाब वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद आपका राजस्थान, भाई राजस्थान तो लग ही रहा है, पूरा थार का मरुस्थल। और उसके बाद आपका गुजरात। ये आपके पाकिस्तान के साथ है। कितना? अगर टोटल पूछा जाए कितना, तो 33-23 किलोमीटर, 33-23 किलोमीटर। अगर चीन की बात करें तो चीन का पूरा ऊपरी हिस्सा है। चीन की बात करते हैं तो सेम सेम क्या भैया, लद्दाख। क्या हो गया? एक लद्दाख हो गया। एक उसके बाद हिमाचल प्रदेश, एक उसके बाद यूके, यूके मतलब उत्तराखंड। एक उसके बाद सिक्किम, कौन सा लग रहा है? सिक्किम। और उसके बाद ये पूरा लग रहा है इधर साइड, क्योंकि चीन जो है पूरा इधर साइड से फैला हुआ है, तो एक लग रहा है इसमें अरुणाचल प्रदेश। तो मैं एपी लिख दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश। चीन का कितना? 3488 किलोमीटर। इधर लिख देता हूँ, 3488 किलोमीटर। ठीक है, चीन का। नेपाल की बात करें, अगर नेपाल की बात करें तो एक तो यूपी लग रहा है, यूके लग रहा है, बीएच, बीएच मतलब बिहार लग रहा है। उसके बाद सिक्किम लग रहा है, याद रखना नेपाल के साथ सिक्किम लग रहा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल लग रहा है। ठीक है, ये राज्य नेपाल के साथ कितना, तो 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। अगर भूटान की बात करें, अगर भूटान की बात करें यहाँ पर, तो याद रखना है, एक तो देखो ये वाला सिक्किम का है, ये आपका सिक्किम है। सिक्किम को थोड़ा सा अच्छे से देखो, ये आपका सिक्किम है। तो सिक्किम इधर है, तो इधर साइड नेपाल भी है, इधर साइड भूटान भी है, तो दोनों साइड लगेगा, है ना। तो भूटान के साथ याद रखना है, एक तो सिक्किम लग रहा है, सिक्किम। भूटान के साथ बात करें तो एक पश्चिम बंगाल लग रहा है। भूटान के साथ बात करें तो एक असम लग रहा है। अभी पूर्वोत्तर राज्यों का पूरा अलग से मैप देखेंगे। ठीक है, और एक आपका अरुणाचल प्रदेश लग रहा है। ठीक है, भूटान के साथ कितना, तो 699 किलोमीटर पूरी दूरी है, 699 किलोमीटर की सीमा रेखा लग रही है। अगर म्यांमार की बात करें, म्यांमार की, तो म्यांमार से अगर बात करेंगे
एक तो अरुणाचल प्रदेश लग रहा है, एक आपका मणिपुर है, मणिपुर, एक नागालैंड है और एक आपका मिजोरम है। ठीक, ये 4 म्यांमार के साथ कितना 1643 किलोमीटर, याद रखना 1643 किलोमीटर की दूरी लग रही है। ठीक, अगर बांग्लादेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा कितना 4096.7 किलोमीटर सबसे ज़्यादा सीमा रेखा लग रही है। ठीक है, कौन कौन से हैं तो बांग्लादेश की बात करें तो एक तो भैया पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, एक आपका असम हो गया, असम, एक आपका इधर मैं लिख दे रहा हूँ, एक आपका मिजोरम हो गया, मैं इधर फिर लिख दे रहा हूँ, एक आपका मेघालय हो गया, मेघालय, और एक आपका त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा। ठीक, ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक, अब जितने भी अगर आसपास के बात करूं विवादों के बारे में तो पाकिस्तान के मध्य जैसे एक खास विवाद है, हालांकि विवादों की चर्चा मैं पहले वाले कुछ वीडियो में कर चुका हूं। तो एक पीओके हो गया, सिंधु जल समझौता एक है आपका पाकिस्तान के साथ समझौता। ये आपका मेंस में लिखने के लिए काफ़ी अच्छा डायग्राम रहेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या क्या विवाद चल रहे हैं। तो ऐसे पीओके, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल बंटवारा 1960 वाला। उसके बाद एक सियाचिन, सियाचिन ऑपरेशन सियाचिन जो चला था, सियाचिन युद्ध स्थल जो था उसमें ऑपरेशन मेघदूत, क्या है ऑपरेशन मेघदूत, ये सभी कुछ मेंस में काफ़ी अच्छा काम आएगा। ठीक है, अब सिंधु जल समझौता है इसमें, तो सिंधु जल समझौते में या सिंधु नदी जल में जितनी भी नदियाँ आती हैं जैसे रावी, सतलज, ब्यास, तो उसमें जो भी आपके बांध बने हुए हैं वो सभी विवादित हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं उसमें। ठीक, अगर अफगानिस्तान की बात करें, सॉरी, यहाँ पे आप लिख लो रेड क्लिफ, हाँ रेड क्लिफ रेखा भी है एक, है ना, रेड क्लिफ रेखा है। सरक्रीक विवाद है एक, सरक्रीक विवाद पाकिस्तान के साथ। तो ये सभी आप पॉइंट बना के लिख सकते हो मेंस वाले पोर्शन में। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, डूरंड लाइन है भारत पाकिस्तान के साथ, है ना, सॉरी भारत अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन है। चीन की बात करें तो एलओसी है, और दर्रों से विवाद है। और अगर म्यांमार के साथ बात करें तो अराकान योमा श्रेणी है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ बात करें अगर, थोड़ा बांग्लादेश का देख लो, बांग्लादेश का कई बार आ चुका है। बांग्लादेश के साथ एक आपका अगर कह सकते हैं तो ज़ीरो लाइन है। ठीक, और एक 3 बीघा कॉरिडोर है, 3 बीघा कॉरिडोर है। ठीक, नेपाल के साथ बात करें तो काला पानी, लिपुलेख काला पानी विवाद है, लिपुलेख काला पानी विवाद किसके साथ, नेपाल के साथ। अगर भूटान के साथ बात करें तो हालांकि भूटान के साथ जो विवाद था वो समाप्त हो गया है, तो लेकिन फिर भी याद रखो डोकलाम विवाद, डोकलाम विवाद किसके साथ प्रसिद्ध विवाद है, तो भूटान के साथ। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब ये स्ट्रक्चर आपको याद हो गया, स्ट्रक्चर आपको याद हो गया, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है। मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी मिलती है, और अभी फिर से मैप दिखा दूंगा। ठीक है, तो कौन सी नहीं मिलती है, तो देखो मेघालय मिल रही थी, त्रिपुरा मिल रही थी, मिजोरम मिल रही थी, मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती। मणिपुर आ जाएगा तो म्यांमार के साथ मिलती है मणिपुर। ठीक है, और देखो कई बार आ चुका है एग्जाम में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो बांग्लादेश के साथ कौन सी बना रहा है, तो असम बना रहा है, मेघालय बना रहा है, मिजोरम बना रहा है, लेकिन नागालैंड नहीं बना रहा। नागालैंड किसके साथ, म्यांमार के साथ, बिल्कुल कोने में है ये। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश की सीमा से भारत के लगे राज्य कौन कौन से, एक मेघालय था इधर साइड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, ये सब थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि यहाँ से नागालैंड हटा दो, नागालैंड हटा दो, नागालैंड हटा दो। ठीक, अगला, हाँ ये आप देख लो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसको देखो, ये आपका बांग्लादेश है, ये वाला ये पोर्शन आपका क्या है, ये आपका बांग्लादेश है। ठीक, अब बांग्लादेश के साथ कौन कौन से लग रहे हैं, कौन कौन से नहीं लग रहे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये
जी आप अगर हटा दोगे तो पूरा जो है भारत का हिस्सा मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, ये चीज बस। या देख रहे हो ये त्रिपुरा है, छोटा सा त्रिपुरा है, तीन ओर घिरा हुआ है। ये आपका क्या है, ये आपका त्रिपुरा है, अगरतला राजधानी है त्रिपुरा, ठीक है। इधर साइड आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के और इधर आ जाएंगे झारखंड है, ऊपर आपका इधर नेपाल है, ठीक है, ये पूरा पश्चिम बंगाल है। और इधर साइड क्या है, फिर इधर साइड मालदा गैप है। क्या है मालदा गैप, मालदा गैप क्या होता है हम लोग कभी विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में किसी वीडियो में। और ये ऊपर भूटान है, ये आपका असम है, असम जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय सबके साथ सीमा साझा कर रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलो अगला देखें, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। भूटान के साथ नहीं मिल रही हैं ये पूछ रहा है, तो याद रखना भूटान के साथ क्या नहीं मिलेंगी। तो भूटान के साथ भैया सिक्किम तो मिल रहा था, अरुणाचल प्रदेश भी मिल रहा था, बिल्कुल किनारे हैं, पश्चिम बंगाल भी मिल रहा था, मेघालय नहीं मिल रहा, मेघालय भूटान के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखना। पश्चिम बंगाल के सॉरी बांग्लादेश के साथ मिल जाएगा, ठीक, किसके साथ मिल जाएगा, बांग्लादेश के साथ। चलो अगला, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। भूटान के साथ तो अरुणाचल प्रदेश तो बांट ही रहा है, ये भी बांट रहा है, असम भी बांट रहा है, बिहार नहीं बांट रहा। बिहार खासकर नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, याद रखना। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतर सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, अधिकतर। अब देखो म्यांमार से स्पर्श करने वाला कौन है, एक आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आपका मणिपुर है, मणिपुर, फिर उसके बाद नागालैंड है, फिर उसके बाद मिजोरम है, ये चार है। लेकिन सबसे अधिक अगर आप मैप ही देखोगे ना तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग सबकी सीमा रेखा याद करो, नहीं, मैपिंग अगर आप देख लोगे तो मैप में अरुणाचल प्रदेश ही सबसे ज़्यादा दिखेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश पूरा कितना बड़ा है, अरुणाचल प्रदेश देख रहे हो, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है। हालांकि इतना तो नहीं लगता, लेकिन ये पूरा भाग, ये पूरा ऊपर से नीचे तक ये पूरा भाग म्यांमार के साथ लगता है। इधर साइड क्या है, म्यांमार है, ठीक। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। चलो कहाँ थे हम लोग, हाँ, तो इधर जो है अधिकतम सीमा अरुणाचल प्रदेश लगा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, म्यांमार से लगती नहीं है, ये पूछ रहा है, उभयनिष्ठ नहीं है या लगती नहीं है, ठीक है। अब बताएंगे, तो देखो अगर नागालैंड की बात करो लग ही रहा है, मिजोरम भी लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा लग रहा है, तो असम नहीं लग रहा है, बस काम खत्म। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान के साथ देखो पंजाब बनाएगा, देखो यहाँ हरियाणा लिखा हुआ है, हरियाणा नहीं बनाएगा, ठीक है, एलिमिनेट करते चलो, हरियाणा आपका नहीं बनाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश नहीं बनाएगा, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ भी है, काट दो। बस बचा क्या, ऑप्शन बी, मतलब पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो भार भारतीय राज्य भूटान तो है नहीं, काट दो पहले, हरियाणा लग नहीं रहा, काट दो, आपका असम लग नहीं रहा, काट दो, सिक्किम और बिहार लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, सबसे लंबी, चीन के साथ मैंने बताया था 3488 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। तो बस सबसे अधिक कौन सी है, 4096, बांग्लादेश, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की है, रेड क्लिफ। डूरंड की बात करेंगे तो भारत अफगान, मैकमोहन की बात करेंगे तो भारत चीन, मैगिनॉट की बात करेंगे तो जर्मनी फ्रांस, ही अंतर्राष्ट्रीय था चला गया, जर्मनी फ्रांस। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ, ठीक है। नेक्स्ट, रेड क्लिफ कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, तो अमेरिकी कनाडा के बीच नहीं है, भारत चीन रूस फिनलैंड,
अमेरिका कनाडा के बीच एक याद रखना स्पेशल 49वीं समानांतर रेखा है, 49वीं समानांतर रेखा, ये आपको याद होना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, अब भारत चीन के बाद पता ही है मैकमोहन, क्या है मैकमोहन। नेक्स्ट, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डूरंड लाइन तो बस अफगानिस्तान के साथ कर रही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो सीमा रेखा कैसे अध्यारोपित है? अध्यारोपित याद रखना, अध्यारोपित सीमा मतलब क्या होती है? जो बाह्य शक्ति के द्वारा लगाई जाए, बाह्य शक्ति यहाँ पे लिख लेना, जो बाह्य शक्ति के द्वारा लगाई जाए। कैसे मतलब? किसने लगाई थी? ब्रिटेन ने लगाई थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य किसने सीमा रेखा लगाई थी? ब्रिटेन ने। और जब भारत आज़ाद हुआ तो कैबिनेट मिशन के द्वारा आज़ाद हुआ था ना। तो सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? सर साइरस रेडक्लिफ ने, जो ब्रिटेन से आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए याद रखना है। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है ये भी याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, और देखो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको लगे कि यार बहुत बेकार क्वेश्चन है, नहीं आते, तो यार देखो 22 में ही वो भी री एग्ज़ाम में आया है, जो कि 23 में हुआ था री एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन ख़राब नहीं है, सभी क्वेश्चन लेटेस्ट ही होते हैं। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन तो बस मैकमोहन करती है, ऑप्शन बी। अगला, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो मैकमोहन किसके मध्य? भारत और चीन के मध्य बनाती है, ऑप्शन ए। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है? स्वेज नहर की बात हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा लाल सागर में करेंगे हम लोग। खंभाती खाड़ी आपका गुजरात साइड है, ये हो नहीं सकता। कच्छ की खाड़ी आपका पूरा गुजरात में है, हो नहीं सकता। पाक जल डमरू मध्य, पाक का मतलब ये नहीं पाकिस्तान पहुंच जाओ, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य अलग हो रही है। ठीक है, पाक जल संधि है, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल भूटान चीन से लगती हैं? मतलब चीन नेपाल भूटान चीन तीनों से लग रही हैं, तो ये बताना है हमें। ठीक है, देख लेते हैं। देखो अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, तो भूटान से तो लग रही है, चीन से भी लग रही है, लेकिन नेपाल से नहीं लग रही, तो काट दो इसको। पश्चिम बंगाल की बात करूं तो नेपाल से लग रही, भूटान से लग रही, चीन से नहीं लग रही, काट दो इसको। मेघालय की बात करें तो ये किसी से नहीं लग रही है, काट दो। बचा क्या? सिक्किम। सिक्किम आपका चीन से भी लग रही है, आपका नेपाल से भी टच हो रही है, और भूटान से भी टच हो रही है, तो ये आपका सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तीन तरफ, मैंने बताया था त्रिपुरा जो है तीन, मान लो ऐसे त्रिपुरा है तो इधर बांग्लादेश है, नीचे बांग्लादेश है, इधर बांग्लादेश है। अब बाकी फिर आपका ऐसे लगा हुआ है क्या? मिजोरम। क्या लगा हुआ है? ये मिजोरम लगा हुआ है, लेकिन ये आपका त्रिपुरा है जो कि तीन और बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम क्या है? मतलब अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको सभी की सीमा रेखा याद होनी चाहिए। तो मैंने बताया था आरोही का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, सबसे छोटा फिर लास्ट में हमें बड़ा जाना है। ठीक है ना, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे जाना है। तो हमको सबसे बड़ा लास्ट का पता होना चाहिए या सबसे लास्ट का छोटा पता होना चाहिए। तो हमने बताया सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश की है, तो सबसे लास्ट में बांग्लादेश आना चाहिए। तो बांग्लादेश देखो, नेपाल आ रहा हटा दो, चीन आ रहा हटा दो, बांग्लादेश इसमें है, बांग्लादेश इसमें है। ठीक है, अब नेपाल की बात करें और पाकिस्तान की बात करें तो नेपाल 1751, पाकिस्तान 3323, तो सबसे छोटा कौन है? बी। तो बस ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया। ठीक, चलिए अगला देखें। भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। तो भारतीय स्थल पिंड कहाँ सरक रहा है ये पूछ रहा है। देखो भारत का प्रायद्वीपीय जो भारत है यह अफ्रीका से टूटकर जुड़ा था, यह पता होगा। ठीक है ना, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, मैं लिख देता हूँ, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा।
अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, याद रखना है। तो कुल मिला के जो भारत का स्थलीय पिंड है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, ऊपर की ओर से रख रहा है, ऊपर की ओर। भाई तभी तो सड़क के ऊपर आया था, तभी तो ऊपर की ओर लगातार सरक रहा है, तो उत्तर की ओर यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे। भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग था? तो भाई जी किसका भाग था? सबको पता है, गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक, एक चीज़ याद रखनी है, क्रम आपको पूछ लेगा। तो आर्कियन, धारवाड़, हड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना। अब यह है क्या मैं बता रहा हूँ। तो पहले देखो, ये विशाल भूखंड का भाग था। तो जो गोंडवाना लैंड, मतलब कहने का कि ये जो अफ्रीका का भाग था, पहले प्रायद्वीपीय भारत, तो कुल मिला के दक्षिण में था। ऊपर वाले को हमने क्या कहा था? अंगारा लैंड या लॉरेशिया। नीचे वाले को क्या कहा था? गोंडवाना लैंड। तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप था, ये किसका भाग था? ये गोंडवाना लैंड का भाग था। अब आपसे पूछ लिया जाता है, गोंडवाना लैंड की चट्टानें या आर्कियन क्रम की चट्टानें ये क्या होती हैं? तो ये क्रम है। ये क्या है? ये क्रम लिखा हुआ है। क्रम का मतलब आर्कियन सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी है, और गोंडवाना सबसे नवीन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अभी आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो धारवाड़ है ये धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। धात्विक खनिज कहीं लिख लेना, धात्विक खनिज के लिए। कुड़प्पा व्यंजन आपके चूना पत्थर, खासकर चूना पत्थर के लिए। और गोंडवाना आपको पता है कि कोयले के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? एनसीईआरटी के अनुसार 6। ऑप्शन बी। ठीक, कौन कौन से? तो उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्य का मैदानी भाग, पश्चिम का मरुस्थलीय भाग है, फिर प्रायद्वीपीय भाग है, फिर तटीय मैदान है, फिर द्वीप समूह है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। याद रख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ केवल। ठीक, अगला, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो पाताल तोड़ कुएं कहाँ जा पाए जाएंगे? जहाँ पानी ज़्यादा होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। पानी की मात्रा कहाँ ज़्यादा है? भाबर में कि तराई क्षेत्र में? तो भाबर में तो कंकरीली पथरीली मृदा है, यहाँ तो नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। तो जो सबसे अधिक पानी है वो कहाँ है? तराई क्षेत्र में, तरा हुआ पानी, मतलब कहते नहीं तराई कर, तराई कहाँ होती है? जहाँ पानी ज़्यादा होगा। इसी वजह से पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? देख लेते हैं। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। बिल्कुल सही, ये तो सही है, गलत तो नहीं लग रहा है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन पर्वत, फोल्डेड पर्वतों का प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही, हिमालय क्या है? नवीन पर्वत। हिमालय क्या है? नवीन पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, ये कहते हैं नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, और अब इसके बारे में, हिमालय के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे काफ़ी डिटेल्ड में। ठीक, कब इसका निर्माण हुआ, किस युग में हुआ। तीसरा है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। गलत है। भारत में गोंडवाना शिलाओं का कोयला बृहत्तम भंडार है। बिल्कुल सही, गोंडवाना लैंड में क्या है? कोयला का भंडार अधिकतम है, तो ये बिल्कुल सही है। अब देखो ये क्या बोला है? पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव के कारण हुआ है, जो कि सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक नदियां जो है ये पूर्वी तट में है। अगर ये पूर्वी तट के बारे में होता तो ये सही होता, पश्चिमी तट के बारे में है तो ये गलत है। ठीक, याद रखना। अगला देखें, केरल का कुट्टानाथ प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी को पता होगा कि भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, केरल वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे पानी मात्रा अच्छी खासी है, और यहाँ पर धान की खेती अच्छी खासी होती है, धान की खेती। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? गंगा क्षेत्र मरुस्थल होता तो गंगा क्षेत्र होता ही नहीं, काट दो। मध्य भारत क्षेत्र में तो नदियां हैं, असम क्षेत्र में तो अच्छी खासी नदियां हैं, बारिश भी होती है। सिंधु क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र क्या है? सिंधु क्षेत्र, पंजाब का सिंधु क्षेत्र अगर चले जाओगे तो थार मरुस्थल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? थार मरुस्थल मिल जाएगा। तो बस यही है मरुस्थल, ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? दिखवा गया, और मैंने आपको एक श्रेणी बनवाई थी, कौन कौन सी? आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, ये मैंने बनवाया था। अब मैंने बताया था ये सबसे पुरानी है, ये सबसे नई है। मतलब ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ग्राफ आएगा ये।
तो मतलब ये पुरानी होती जाएगी, ये नई होती जाएगी। तो पूछा क्या है, सबसे नवीनतम है, नया है। नया क्या है, गोंडवाना। गोंडवाना कहाँ दिया है, ऑप्शन डी। हो गया, क्या दिक्कत है। अगला, भारत के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया जाता है। भारत के मैदानी क्षेत्र को कहा किया जाता है, याद रखना है, जियो सिंक्लाइन, ऑप्शन सी, जियो सिंक्लाइन इसको कहा जाता है। ठीक है, ये 22 का ही क्वेश्चन है, लेटेस्ट आया हुआ है, तो याद रखना है आपको। ठीक, तो आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। और हम लोग जो पूर्वावलोकन सीरीज कर रहे हैं, इसको पेपर से बहुत पहले हम लोग को अच्छी तरीके से कवर करना है, अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है विद एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।